अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अभी तक नहीं आया और अवेंजर्स एंड गेम को थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो एंड गेम और डूम्सडे के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। मार्वल ऐसी क्या प्लानिंग कर रहा है और अर्ली स्क्रीनिंग से ये भी सुनने में आया है कि अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल के अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। अब जो अवेंजर्स की री रिलीज है वो बस रूसो ब्रदर्स पैसा छापने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा रीजन है, या शायद कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो एंड गेम रिलीज होगी वो पहले वाली एंड गेम जैसी नहीं रहेगी, उसे शायद रीडिजाइन किया जाएगा। जहां जब 2019 में एंड गेम रिलीज हुई थी तो काफी लोगों के मन में सवाल भी आया था, इंक्लूडिंग मी, कि इस मूवी में काफी सारे लूज एंड्स हैं, प्लॉट होल्स हैं, पर उस टाइम इस चीज पर इतना ध्यान ही नहीं दिया गया। और अब कायनात जब मार्वल और हमें इस मोड पर ले आई है कि उन्हें अपने सारे प्लान्स चेंज करने पड़े और डॉक्टर डूम को बिग डैडी बनाना पड़ा, तो अब उनकी नजर गई है एंड गेम के इन लूज एंड्स पर, क्योंकि एंड गेम ने ऑलरेडी स्टोरी लाइंस का एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया था। मतलब उससे काफी सारी डिफरेंट स्टोरी लाइंस क्रिएट हो रही थी, जिसमें जब थैनोस बोलता है कि उसका काम खत्म होने के बाद में उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को रिड्यूस कर दिया एटम के फॉर्म में, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की गुरु माँ एंशिएंट वन की बात याद हो तो उसने कहा था कि स्टोन्स टाइमलाइन के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से भी लड़ पड़ा था कि भाई भले ही सब मर जाएं, पर स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। तो मतलब स्टोन्स का डिस्ट्रॉय होना एकदम नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था, पर थैनोस ने ऐसा किया, और इस चीज की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये हमने आज तक नहीं देखा है। इसके साथ ही कॉमिक्स में ऐसा हो रखा है कि स्टोन्स डिस्ट्रॉय होने के बाद में भी वापस अपने फॉर्म में आ गए थे। उन स्टोन्स ने अपने आप को ही रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था, और ये हुआ था कॉमिक्स में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पहले। तो क्या पता डूम्सडे के बाद में एमसीयू भी इस कॉमिक्स के रास्ते पर ही जाए और इन्फिनिटी स्टोन्स फिर से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाए। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल था कि भाई कैप्टन अमेरिका अपने ही वर्जन से लड़े और वो टाइमलाइन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा तो कैसे हो सकता है। अब लोग बोलेंगे कि सेप्टर को यूज करके कैप्टन ने दूसरे कैप्टन की सारी मेमोरीज मिटा दी होगी। मैंने बिल्कुल मान लिया, पर भाई वो अवेंजर्स टावर है, हाँ मतलब स्टार्क टावर है, बाद में अवेंजर्स टावर बना, पर टोनी स्टार्क पर इतने पैसे तो बिल्कुल है कि भाई वो अपने हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएगा। और शील्ड वाले इतने भोले भी नहीं हैं कि उन्हें वो कैमरा फुटेज ना मिले, क्योंकि याद हो तो अवेंजर्स में कोल्सन ने टोनी का सिक्योरिटी सिस्टम काफी जल्दी हैक कर लिया था। चलो मैंने तुम्हारे लिए मान लिया कि ये फाइट किसी ने नहीं देखी होगी, पर जो कैप्टन रमलो के कान में फुसफुसा कर जाता है हेल हाइड्रा, उससे तो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ही ना, क्योंकि अब हाइड्रा के हिसाब से कैप्टन उनकी टीम में है, पर जो 2012 वाला कैप्टन है उसे तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये सब सुनकर ही दिमाग में बवंडर तो चल रहा होगा कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब बिल्कुल कुछ लोगों ने तो सोचा ही होगा। तो बस ऐसे ही क्या पता ये भी एक बड़ा प्लॉट होल हो जिसे छेड़ा जाए। अब जैसे एक और मेजर प्लॉट होल हो सकता था कि लोकी भी टेसरेक्ट को लेकर भाग जाता है और अलग टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। लोकी सीरीज के रिलीज होने से पहले सभी के दिमाग में यही सवाल था, पर फिर उस सवाल को काफी आसानी से हटा दिया गया, क्योंकि उस एक्स्ट्रा बनी टाइमलाइन को प्रून कर दिया गया था और लोकी का आर्क कंप्लीट हो गया। तो अब वो लोकी की जर्नी को तो नहीं छेड़ेंगे। अब जो लोकी करेगा वो गॉड लोकी बनने के बाद का ही काम करेगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी एंड गेम में वो थी टाइम ट्रेवल, और इस चीज के लिए अपने टोनी भैया ने सबको सावधान भी किया था कि भाई टाइम के साथ में मत खेलो, टाइम तुम्हारे साथ में खेला खेल जाएगा। तो अब वही हो रहा है। माना टाइम ट्रेवल के बाद में स्टीव का टास्क था कि भाई जो जैसे था वैसे ही करके आना, पर ये एक नियर इम्पॉसिबल टास्क था। अब भाई ईथर को ही ले लो, अब उसे वापस लिक्विड फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा ना, और वापस से थॉर की बंदी में घुसाना भी होगा, तब जाकर चीजें नॉर्मल होगी। और यहाँ पर एक बात एंड गेम के टाइम दिमाग में आई थी कि भाई एसगार्ड के पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई कि वो थॉर की बंदी से ईथर निकाल ले, पर अपने रॉकेट भैया ने ये काम तो एक इंजेक्शन से ही निकाल लिया, जैसे कि कोई ब्लड टेस्ट करना हो। अब ठीक है, इतनी छोटी बात को तो क्या ही पकड़ना, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो स्टीव भैया अपने इस काम में पूरी तरीके से शायद कामयाब नहीं हो पाए होंगे। ये बात कम थी जो उन्होंने पैगी के पास रुकने का भी फैसला कर लिया और पूरी जिंदगी बिता ली और कहीं से नई शील्ड को चोरी करके ले आए सैम को देने के लिए। पर अब यहाँ पर बात आती है कि जो स्टीव बूढ़ा होकर वापस आया है इसने काफी सारी दुनिया देख ली है। मतलब ये अंकल जी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स सब कुछ देख चुका है, और ये जो शील्ड है ये असल में एक लूप में चल रही है। डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में स्टीव ये शील्ड लेगा सैम से, और ये पूरा चक्कर होने के बाद में ये घूम कर वापस जाएगी सैम के पास में आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। तो ये जो अवेंजर्स एंड गेम री रिलीज हो रही है उसमें ये सारे लूप होल्स पर सवाल उठाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा सवाल होगा कैप्टन का पास्ट में जाना, और जो उन्हें काम दिया गया था सारे स्टोन्स और थॉर के हैमर को जगह पर रखना, वो उस काम में फेल हो जाएंगे, और यही फेलियर ट्रिगर करेगा इनकर्जन्स को और मल्टीवर्स कोलैप्स को। और डॉक्टर डूम इस कोलैप्स की मेजर कड़ी को ढूंढते ढूंढते आएंगे स्टीव के पास में। अब यहाँ पर सवाल एक और बनता है कि स्टीव के पास में पहले डॉक्टर डूम जाएगा या फिर लोकी, क्योंकि ये भी
एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, जिस पर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए तो यही बताना था कि एंड गेम की रिलीज डूम्सडे से क्यों इतनी इजीली कनेक्ट हो सकती है और इसकी रिलीज क्यों डूम्सडे के लिए इतनी जरूरी भी है। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है, उसमें डूम्सडे से पहले आई सारी MCU की मूवीज का रिकैप चल रहा है, जाओ उसके भी मजे लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।